कल 21 जून है और कल कई सारे घटनाक्रम एक साथ गुजर रहे हैं। आपको पता है कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस बार पूरी दुनिया में योगा दिवस कैसे मनाया जाएगा इस पर भी चर्चा होगी। और कल ही 21 जून है जो दुनिया में सबसे बड़ा दिन कल ही होता है। इससे बड़ी खबर ये है कि कल साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो पूरी दुनिया में इसका असर दिखाई देगा। तो आइए तीनों घटनाक्रम को जरा चर्चा में कर लेते हैं कि आखिर इन तीनों का हमारे जीवन पर कल क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल्टा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कल मनाया जाएगा। छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कल मनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा संकट का समय है रामदेव क्या कल कैसे मनाएंगे, रामदेव कहाँ जाएंगे, क्या बाबा रामदेव खुद जो है इसको वेब से मना करके दिखाएंगे या वर्चुअल योगा मनाया जाएगा। जो भी होगा, लेकिन कल के लिए बड़ी खास खबर ये है कि योगा दिवस पर सूर्य ग्रहण लग चुका है। और सूर्य ग्रहण दिल्ली में समय के हिसाब भारत के हिसाब से सुबह 9:15 से लगेगा और दोपहर 12:10 तक रहेगा। पूरा 6 घंटे तक यह सूर्य ग्रहण रहेगा। और बताया जा रहा है कि इसका जो है इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वलयाकार है। और वलयाकार का मतलब होता है कि इसमें एक अंगूठी की तरह चमकता हुआ सूर्य दिखाई देगा। तो योगा दिवस पे आप अपने घर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं, सूर्य ग्रहण से बचें, क्योंकि कुछ समय के लिए कल दिन में अंधेरा भी हो सकता है। भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से सूर्य ग्रहण को पूरी तरह से देखा जा सकता है, जैसे हरियाणा का कुरुक्षेत्र है, देहरादून है, इन सब जगहों सिरसा है, यहाँ से आप सूर्य को देख सकते हैं। भारत में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि यह बताया जा रहा है कि 500 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण इस तरह का लग रहा है। अब यह समझिए किन किन देशों पर इसका असर पड़ने वाला है। जैसे भारत है, नेपाल है, इथोपिया है, इन देशों पर इसका असर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दिन माना जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी संभावना नहीं जताई जा रही है। दोस्तों, कल 21 जून है। 21 जून पूरे साल का बड़ा दिन होता है। और आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों में 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया जाता है। उसके बाद आप देखे होंगे लगातार पूरी दुनिया में योगा दिवस पर खूब धूम रहती थी। लेकिन इस बार संकट में बाबा रामदेव दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार उनको योगा दिवस पर खुल करके योगा करने की अनुमति नहीं होगी। न तो उनके साथ भीड़ जुट पाएगी और न ही वो योगा में लोगों को बैठा पाएंगे। तो कब क्या बाबा रामदेव वर्चुअल सिस्टम से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात करेंगे। कोरोना पर भी कल बात हो सकती है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होगी तो हम कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। एक कारण यही बताया जा रहा है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से योगा को लेकर के इतनी जागरूकता बढ़ी थी, उसी का नतीजा है या वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोरोना में भारत में कम असर पड़ा है। तो कल 21 जून है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन आप उस समय खाना नहीं खा सकते हैं, उससे पानी भी नहीं पी सकते हैं। और ग्रहण जब खत्म हो जाए तो आप स्नान करके दान भी कर सकते हैं। आप उन सब चीज़ों को ना करें जिन चीज़ों की वजह से आपको कोई नुकसान और फ़ायदा हो। नंगी आंखों से, खुली आंखों से सूर्य को देखने का प्रयास ना करें, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। टेलीस्कोपिक की व्यवस्था कई जगहों पर की जाती है, लेकिन इस बार शायद ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार लोग घरों में हैं। तो 21 जून का दिन पूरे दुनिया के लिए खास होता है क्योंकि योगा दिवस होता है, लेकिन इस बार और ख़ास हो रहा है क्योंकि 2020 में पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसका असर पूरी दुनिया पे दिखाई देगा। भारत में भी इसका असर है और सूतक काल लग जाएगा रात से ही, लेकिन लगातार लोग सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बार सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा यही है कि क्या इसका असर मौसम पर भी पड़ेगा, क्या इसकी वजह से कोई समुद्र की लहरें आज जो है मुंबई में तेज़ी से ऊपर उठ रही हैं, माना जा रहा है कि उसका असर है, या कोई और बातें हैं। तमाम तरह की बातें सामने आएंगी, लेकिन इस बार योगा दिवस पर सूर्य ग्रहण की नज़र पूरी तरह से बनी हुई है और हमारी नज़र बनी हुई है इन खबरों पर। अब मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि आप जानें योगा दिवस पर सूर्य ग्रहण से कैसे बच सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको सूर्य ग्रहण और योगा दिवस के अलावा आपको लॉकडाउन और कोरोना से भी लड़ना है। तो भारत इसमें विजयी होगा क्योंकि लगातार भारत के लोग इसमें अपना काम कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लगातार तमाम तरह की खबरें आपको चैनल पर दिखाई देती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।